प्रियो, आप कभी भी परमेश्वर किसी के जीवन में अद्भुत कार्य करने के बाद उनके जीवन में क्या हुआ, कभी आप जांच कर देखे क्या? ध्यान से जांचे हैं क्या? आज हम जांच कर देखेंगे हमारे जीवन में सच्चे मित्र कौन है। यदि बाहर प्रकट होना है तो हमारे जीवन में कष्ट आना है। प्रियो, जब आप कष्टों में से, आंसुओं में से जब गुजरते हैं, आपके पास बैठकर आपको सांत्वना देने के लिए, आपको सहारा देने के लिए, आवश्यकता पड़े तो आपके साथ आंसू बहाने के लिए जो आकर आपके पास बैठता है, वही असली और सही मित्र है। प्रिय, आपके जीवन में आपके शत्रु कौन है, आप जानना चाहते हैं क्या? वो कब प्रकट होंगे जानते हैं? जब आप सफलता पाएंगे तब आपके शत्रु प्रकट होंगे। आप जब कष्टों में से होकर गुजरेंगे, आपके सच्चे मित्र कौन है प्रकट होंगे। और आप जब सफलता पाकर आगे बढ़ेंगे, असली शत्रु कौन है प्रकट होंगे। उस समय तक मित्र के रूप में रह सकते हैं, उस समय तक आपके प्रशंसक हो सकते हैं, उस समय तक आपके हितैषी के रूप में रह सकते हैं, उस समय तक आपको सहारा देने वाले के रूप में रह सकते हैं। लेकिन आप सफलता पाकर उनसे भी ऊंचे पोस्ट और पदवी में जब आप पहुंच जाएंगे, तब उनका असली रूप प्रकट होगा। इस विषय को आप अपने जीवन में कभी मत भूलिए। आपके जीवन में परमेश्वर आशीष दे, आप आशा कर रहे हैं, अद्भुत कार्य करना आशा कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने के बाद, उस अद्भुत कार्य में जब आप आनंदित होते हैं, उस अद्भुत कार्य को जब आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं और सफलता पाकर जब आगे बढ़ते हैं, तब क्या शैतान चुप रहेगा? बताइए। देश के सारे दुष्ट आत्माओं को वो आपके पास ले आएगा। इसे याद रखिए। कैसे? बाइबल में कुछ लोगों के पाए हुए सफलताएं और उनके जीवन में जो अद्भुत कार्य हुए हैं और उसके बाद जो परिणाम हुए थे, उनके विषय में आपको बताना चाहता हूं। प्रिय, यूसुफ को गुलाम के रूप में बेच दिए। वो एक घर में नौकर के रूप में, काम वाले के रूप में पहुंचाया गया। वो उसको दिए गए हर एक काम को अच्छे से करता था, ईमानदारी के साथ करता था, मेहनत से करता था। और उतना ही नहीं, वो अकेला था और वहां उसके अपने कोई भी नहीं थे। परमेश्वर मेरे संग है, इस भय के साथ, इस भक्ति के साथ पवित्र जीवन बिताया। प्रिय भाई और बहनों, इस शहर में आप अकेले रह रहे हैं क्या? माता पिता आपके साथ नहीं हैं? आप जहां भी जाएं, जिसके साथ भी जाएं, कुछ भी करें, जहां भी सोएं, कहीं भी घूमें, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, किसी को मालूम नहीं चलेगा, ये सोचकर मन मर्जी से जीने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तो सुनिए, अपने ही हाथों से परमेश्वर जो आपके लिए छिपाए हैं हर एक आशीष को आप दूर कर रहे हैं। इस सत्य को मत भूलिए। प्रिय, यूसुफ अकेला था फिर भी, सुंदर था, जवान था फिर भी, उससे पूछने वाला कोई नहीं था फिर भी वो अपनी आत्मिकता की रक्षा करता रहा। फिर क्या हुआ देखेंगे, आइए। उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय शुरू के कुछ वचन पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथों से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। गुलाम था, नौकर था, लेकिन परमेश्वर उसके संग रहकर
वो जो भी करता था परमेश्वर उसे आशीष देता था। इसे पोतीफर देखकर एक गुलाम के रूप में, नौकर के रूप में पहुंचाए गए यूसुफ को उसके पूरे घर में एक अधिकारी के रूप में प्रमोशन दे दिया। उसे इतना अधिक ऊंचा किया कि उसने अपना सारा कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। तुम्हारे हाथ में है तो अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, तुम संभालो, ये कहकर यूसुफ को एक अद्भुत प्रमोशन दे दिया। प्रियो, यूसुफ बहुत ही खुश हुआ होगा और इस तरह सोचा होगा, प्रभु, मेरे भाइयों ने मेरे पिता से मुझे दूर करके उनके प्रेम से वंचित कर दिए। मैं एक दास और नौकर के समान इस घर में पहुंचाया गया हूं। मेरे अपने कोई नहीं होने पर भी, मुझ पर ध्यान देने वाले कोई नहीं होने पर भी आपने मुझे आज इस पूरे घर के ऊपर एक अधिकारी के रूप में, एक शासन करने वाले के रूप में आप मुझे कितने अद्भुत रूप से आशीष दिए पिता। इस तरह जब यूसुफ सोचकर आनंदित हो रहा था और जब यूसुफ अपने अद्भुत कार्य को अपने जीवन में अनुभव कर रहा था, तब आश्चर्य कार्य को जब वो अनुभव कर रहा था, उन्नति को जब आनंद से अनुभव कर रहा था, तब शैतान क्या किया जानते हैं? एक साजिश किया। पहला, उसके उन्नति का आधार है उसकी पवित्रता। वो सोचा उसकी पवित्रता को दूर करने से उसकी आशीषें भी उससे दूर हो जाएंगी। इसलिए प्रियो, शैतान क्या किया था जानते हैं? यूसुफ के पवित्रता के ऊपर हमला किया। सुन रहे जवान भाई और बहनों, जब आप अपने जीवन में उन्नति में आगे बढ़ते जाते हैं और जब आप परमेश्वर के अद्भुत कार्य को, आश्चर्य कार्य को जीवन में अनुभव करते हैं, यदि उसका कारण आपकी आत्मिकता और पवित्रता है तो शैतान किस पर हमला करता है जानते हैं? आपके पवित्रता के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर, धार्मिकता के ऊपर हमला करता है। आपके चरित्र को बिगाड़ने की कोशिश करता है, आपके गवाही को बिगाड़ने की कोशिश करता है। सावधान, हो सकता है शैतान आपके जीवन में इसे शुरू कर दिया हो। सुनो, यदि आप धन दौलत को खोएंगे तो फिर से कमा सकते हैं, परिवार को खोओगे तो कुछ ना कुछ हानि उठाओगे, लेकिन कैरेक्टर को खोएंगे तो सब कुछ खो देंगे। प्रियो, इस विषय को मत भूलिए। प्रियो, शैतान उस समय यूसुफ के कैरेक्टर पर हमला किया। प्रियो, तब यूसुफ ने सोचा, मैं अपने नौकरी को खो दूंगा, लेकिन मैं अपने चरित्र को बिल्कुल नहीं खोऊंगा। निश्चित रूप से इस निर्णय को ले लिया। मैं अपने आमदनी को खो दूंगा, मैं अपने सुख सुविधाओं को खो दूंगा, लेकिन अपने कैरेक्टर को नहीं खोऊंगा। आज जिस आत्मिकता के कारण मैं अपने जीवन में आशीषों को अनुभव कर रहा हूं, उस आत्मिकता को नहीं खोऊंगा। मैं अपनी पवित्रता को नहीं खोऊंगा जिसके कारण परमेश्वर मुझे आशीष दिया है। जिस दिन मैं उसे खोऊंगा, परमेश्वर की उपस्थिति को खोऊंगा, परमेश्वर के आशीष को खोऊंगा। मैं इसे नहीं खोऊंगा। निश्चित रूप से वो निर्णय ले लिया। फिर क्या हुआ? पोतीफर अपने घर आया। तब उसकी पत्नी कहने लगी, उस इब्री दास को घर में लाकर रखे। वो क्या किया जानते हैं? क्या किया? मुझे अपमानित किया। मैं जो इस घर के मालिक की पत्नी हूं, उसने मेरे साथ ही हंसी किया। इस बात को सुनकर पोतीफर यूसुफ को बंदी गृह में डलवा दिया। उन्नति पाने के बाद, अद्भुत कार्य को जब अनुभव कर रहा था, उस समय जिसे सोचा भी नहीं था, ऐसी विपत्ति आ पड़ी। यूसुफ कल्पना भी नहीं किया था ऐसे समय में उस पर विपत्ति आ पड़ी। जो विपत्ति पड़ी, जो संकट पड़ा, यूसुफ के जीवन में क्या ले आया जानते हैं? अपमान को ले आया। कैसे जानते हैं? उसे ले जाकर बंदी गृह में डाल दिए। प्रियो,
क्या आरोप लगाकर जेल में डाले। जिस मालिक ने इसे नौकरी दिया उसकी पत्नी का ये अपमानित किया है, ये आरोप लगाकर। कितना अपमान है प्रियो। इस अपमान का, इस निंदा का, इस विपत्ति का मैं पूछता हूं, कारण बताइए। उसका पाया हुआ अद्भुत कार्य और उन्नति थी। प्रियो, आज कोई है क्या इस तरह कहने वाले? मेरी नौकरी जाने का कारण यह है कि मैं उनके अधीन नहीं हुआ। मुझे प्रमोशन नहीं मिला, इसका कारण क्या है कि उसकी इच्छा मैंने पूरी नहीं की। आज मेरे वेतन के नहीं बढ़ने का कारण क्या है कि मैं उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चली। इस तरह हमारे बीच कोई कह रहे हैं क्या? प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप सच में बहुत अद्भुत निर्णय लिए हैं। क्यों जानते हैं? आप अपनी नौकरी खोने के लिए, आप अपनी कमाई को खोने के लिए और आप अपनी आमदनी खोने के लिए तैयार रहे, लेकिन आप अपने परमेश्वर के साथ की संगति को खोना पसंद नहीं किए। परमेश्वर जो पवित्रता आपको दिया है उसे खोना पसंद नहीं किए। परमेश्वर के दिए गए गवाही को आप खोना पसंद नहीं किए। प्रियो, आज आप अकेले या अकेली इस मार्ग से नहीं गुजर रहे हैं। आपसे पहले, हमसे पहले यूसुफ इसी मार्ग में से गुजरा। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। सत्य को जानने की कोशिश करो, कह रहा हूं। जब हम सफलता को पाते हैं, जब हम आशीषों का अनुभव करते हैं, जब हम उन्नति को पाते हैं, जब हम अपने जीवन में अद्भुत कार्य को देखते हैं, पूरी सावधानी के साथ जागृत रहना है। प्रियो, जब यूसुफ अपने जीवन में अद्भुत कार्य और आशीषों को पाया, तब शैतान और शैतान के लोग इसे देखकर सह नहीं सके और अपमान को, अन्याय को, विपत्ति को यूसुफ के जीवन में जब वे लाकर डाल दिए, तब क्या परमेश्वर चुप थे? प्रियो, तो फिर क्या किए? बंदी गृह में पड़े हुए यूसुफ को निकालकर मिस्र के सिंहासन पर बैठा दिए। कहाँ बैठाए? प्रधानमंत्री के सिंहासन पर। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। यूसुफ की महानता क्या है जानते हैं? नौकरी चली गई, आमदनी चली गई, अभी उसका जीवन पूरी रीति से बिगड़ गया, तहस नहस हो गया, अंत में बंदी गृह में डाल दिया गया। यूसुफ रोया सोच रहे हैं क्या? यूसुफ निराश हो गया सोच रहे हैं क्या? यूसुफ हताश हो गया सोच रहे हैं क्या? क्या प्रभु, आप ऐसे क्यों किए? प्रभु, नौकरी आप दिए और नौकरी भी ले लिए। धार्मिकता से मैं जिया, पवित्रता से जिया, इसलिए तो मेरी नौकरी चली गई। शैतान कह ही रहा था उसके साथ तुम पाप कर सकते हो ना, करता भी तो अच्छा था। ऐसे कहा सोच रहे हैं? नहीं प्रियो, बाइबल में क्या लिखा है? यूसुफ बंदी गृह में होने पर भी यहोवा यूसुफ के संग था। पढ़ेंगे, आइए। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसे पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। कौन? पोतीपर। अतः वह उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की। कहाँ बताइए प्रियो? बंदी गृह में ढकेल कर कोठरी में डाल देने से। प्रभु, पवित्र जीवन जिया तो इसके बदले मुझे बंदी गृह में क्यों डाल दिए? अभी मेरी स्थिति क्या है? परमेश्वर पास बैठकर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ? क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारे संग हूं ना, चिंता मत करो। कहां संग थे प्रियो? कहां? विपत्ति में, संकट में, अपमान में, अन्याय में, बंदी गृह के अंधकार में।
परमेश्वर अपने बच्चों को छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। यूसुफ परमेश्वर के साथ के बिना उत्तम पदवी में रहना बेटर है कहेंगे, या परमेश्वर संग रहे, वो पोस्ट भी चला जाए और बंदी गृह में रहे, ये बेटर है कहेंगे? आप ही बताइए, परमेश्वर संग रहकर बंदी गृह में रहना सही है या फिर परमेश्वर के बिना सिंहासन में रहना सही है? बताइए, बताइए प्रियो। तो फिर अभी आप क्या चाहेंगे बताइए? बंदी गृह में जब यूसुफ था तो वो अकेला नहीं था प्रियो। जिस परमेश्वर पर यूसुफ विश्वास किया, वो परमेश्वर जब यूसुफ कष्टों में था उसे छुड़ाने के लिए स्वर्ग से उतर आए प्रियो। हमारे जीवन के कष्ट सच्चे मित्रों को प्रकट करते हैं, सफलताएं हमारे शत्रुओं को प्रकट करते हैं। आज यूसुफ के कष्टों में सच्चा मित्र आ गया प्रियो। कौन है वो सच्चा मित्र? बताइए। यहोवा। सफलता मिल गई, उन्नति मिल गई, अद्भुत काम हुआ। शैतान चुप नहीं था, विपत्ति को ले आया, अपमान लेकर आया, संकट ले आया, अंधकार से भरे बंदी गृह में डाल दिया। अभी शैतान सोचा इसका काम हो गया। यूसुफ का काम हो गया। विपत्ति में से, संकट में से, अपमान में से, अन्याय में से यूसुफ को गुजरना पड़ा। फिर भी प्रियो, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। इसका प्रतिफल परमेश्वर यूसुफ को देश पर शासन करने वाले पदवी तक पहुंचा दिया। मेरे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य जब किया, उस अद्भुत कार्य को देखकर सह ना पाने वाला शैतान, संकट हो सकता है, विपत्ति हो सकता है, अन्याय हो सकता है, वो कुछ भी ला सकता है, लेकिन मैं इन सभी में अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, जिसके फलस्वरूप मेरा परमेश्वर मुझे उस स्थिति में से, कल्पना से भी परे स्थिति में ले जाएगा। विश्वास करने वाले मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में हम कितने भी दीन स्थिति में क्यों ना हों, धार्मिकता और खराई से जीने से हमें बलवंत करके हमारे स्थिति को बदलकर उत्तम स्थिति में पहुंचाकर आपके नाम की महिमा करने वाले महान परमेश्वर हैं पिता। आपको हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। हम अपने जीवन में उन्नति करने से शैतान देखकर सह नहीं पाता है। यूसुफ को पाप में गिराने के लिए उस पापी स्त्री को उभारा। दाऊद के विषय में पाप के अधीन हुए शाऊल को उभारा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विषय में नबूकदनेस्सर नाम के राजा को उभारा। वैसे ही हमारे जीवन में हमारे उन्नति को देखकर रुकावट डालने के लिए, हमारे जीवन में हम अद्भुत कार्य को अनुभव ना कर सके, शैतान किसी न किसी को उभारता है। वे हमारे जीवन में विपत्ति को, संकट को, अपमान को, अन्याय को लेकर आने से पिता, हम आपसे सवाल ना करके, हम आपकी निंदा ना करके, हताश और निराश ना होकर अगर धीरज रखेंगे तो, सहनशीलता के साथ, विश्वास के साथ आप पर निर्भर रहेंगे तो जो खोए हैं उससे भी 100 गुना बढ़कर आशीषों को वापस हम पाएंगे। ये सत्य है, ये संदेश हम जीवन भर ना भूलें। दया कीजिए, हर एक हृदय में इस संदेश को स्थिर कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।